अस्सलाम वालेकुम। सिंध धरती से उठने वाली मशहूर खुशबू के साथ मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट राशिद हुसैन बिरोही। फिर से शुक्रिया मेरे YouTube चैनल पर आपका दोस्तों का आने का और मेरी वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करने का। सबसे पहले मेरी एक गुजारिश है, जब भी आप मेरी वीडियोस देखें कोशिश करें जो ज़मींदार दोस्त है वो मेरी वीडियो को पूरी देखें, ताकि जो मैं मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ वो मेरा मैसेज जो है उन तक प्रॉपर और मुकम्मल पहुँच सके। अपने कमेंट्स से अपने मसाइल शेयर करें। अगर उसका हल मेरे पास नहीं है, मैं अगर इतनी मालूमात नहीं रखता, तो जो दूसरे दोस्त देखते हैं वो कमेंट्स करें और अपने मशवरे जो है वो शेयर करते रहें। फील्ड में है जी। और क्रॉप मैंने जैसे आपको कहा था कि नेक्स्ट हम इंशाल्लाह वीट पर भी बात करेंगे और आर्चर्ड्स बागात पर भी बात करेंगे। तो आज ऑन संडे हम वीट की क्रॉप में खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, खड़े भी नहीं हैं, बैठे हैं। और मैंने सोचा कि आपको वीट के बारे में कुछ मशवरे जो हैं, जो इसकी रिक्वायरमेंट्स है वो आपको देना चाहता हूँ। ख़ासकर हमारी सिंध की जो ज़मीनें हैं इनकी साख जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पर वेरी करती है और ज़्यादातर इनकी साख जो है वो सख्त होती है हमारी ज़मीनों की। तो जी ज़्यादातर किसी भी फर्टाइल ज़मीन को, मतलब किसी बीज को उगने के लिए अगर हम सिंधी में कहें तो फोटाड़े लाए जो है वो ऑर्गेनिक मैटर की एक ज़रूरत पड़ती है, जो कि आजकल आहिस्ता आहिस्ता हमारी ज़मीनों में कम होता जा रहा है। तो प्रॉपर सीड सिलेक्शन होता है, वीट के जो सीड्स हैं उनकी सिलेक्शन, उसके बाद आपकी ज़मीन और उसके बाद एक मैनेज फर्टिलाइज़र जो है वो आपको एक बेहतरीन एवरेज दे सकता है। जिस फील्ड में हम खड़े हैं ये एक नॉर्मल सॉइल है, पीएच लेवल इसका हाई है, लेवलिंग इसकी ज़मीन की सही नहीं है, इसलिए थोड़ा सा अगर कैमरा की आंख इस तरफ करेंगे तो देखेंगे कहीं पर आपको जो है स्पेसिस नज़र आएंगे, वीट के जो है ना वो थोड़े से स्पेसिस है। इसकी रीज़न यही है कि इसकी लेवलिंग प्रॉपर नहीं है। अब मैंने जैसे पहले आपसे कहा है कि हमारे सिंध में एक रिवायत है कि हम कहीं पर अगर हम मेहमान बनकर जाते हैं तो चाय का पूछा जाता है। तो मेरा एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को विद इन 10 सेकेंड्स आप दोस्तों ने कैलकुलेट करके जवाब देना है। इसका जो आपके जहन में आए जवाब वो आप मुझे कमेंट्स में लिखिएगा, मैं भी बता दूंगा आपको कि अगर हम चाय किसी मेहमान को पूछते हैं तो उसके साथ एक सवाल हम और भी करते हैं। क्या आपको पता है कि चाय पूछने के बाद हम उस मेहमान के साथ से कौन सा दूसरा सवाल करते हैं? तो ये टाइम आपके पास 10 सेकेंड का है और मैं आपको बताता हूँ कि दूसरा क्वेश्चन हम क्या करते हैं जी, उससे मीठी या फीकी। इट मीन्स कि अगर कोई शुगर पेशेंट है तो आप उसको फीकी चाय देंगे और अगर कोई शुगर का पेशेंट नहीं है उसके लिए मीठी चाय मंगवाएंगे। तो कभी भी हमने अपनी ज़मीन से ये नहीं पूछा कि उसको क्या चाहिए, उसकी पीएच लेवल क्या है, उसको कौन से फर्टिलाइज़र हमने देने हैं। कोई भी फर्टिलाइज़र वो ख़राब नहीं है, आया वो डीएपी हो, यूरिया हो, नाइट्रेट हो, एमएपी हो, अमोनियम सल्फेट हो, एसएसपी हो, कोई फर्टिलाइज़र जो है वो ख़राब नहीं है। लेकिन रिक्वायरमेंट जो ज़रूरत है आपको अपनी ज़मीन के लिए, आपने वो फर्टिलाइज़र देना है। जिस तरह चीनी उस बंदे के लिए ख़राब है जिसे शुगर है, जिसे शुगर नहीं वो एंजॉय करे, मिठाइयाँ खाए, हलवे खाए, जो से खाना है वो खाए। और नमक उस बंदे के लिए ख़राब है जिसको ब्लड प्रेशर है, और जिसको ब्लड प्रेशर नहीं है एंजॉय खाए, ब्रोस्ट खाए, जो खाए, पाए खाए, जिसे खाने उसने वो खा सकता है। तो हमने अपनी ज़मीन से पहले पूछना है कि उसे किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। कुछ ज़मीनें अपनी साख से आपको बता देती हैं और ज़मीन वो बातें करती है। अगर सुनने वाला कोई ज़मींदार है तो आपकी ज़मीन जो है आपसे बात करेगी और आपको बताएगी कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो जी आपने फर्टिलाइज़र मैंने पहले कहा था, जहाँ पर आपकी पीएच लेवल हाई है आपने क्या करना है, मोनो अमोनियम फास्फेट एमएपी फर्टिलाइज़र आपने यूज़ करना है। और जहाँ पर आपकी पीएच लेवल लो है आपने डीएपी यूज़ करना है। तो दोनों खाद अच्छे हैं। फिर आप आ जाएँ यूरिया। अगर यूरिया आप यूज़ करते हैं, पीएच लेवल हाई है, तो आप यूरिया यूज़ ना करें, आप करेंगे अमोनियम सल्फेट को यूज़। और अगर आपकी पीएच लेवल जो है वो लो है तो आप यूरिया इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से फर्टिलाइज़र्स को मैनेज करना और आपकी क्रॉप को जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर 0.5%, मैंने कई जगह पर इसके सैंपल्स कराएं, बहुत ही कम किस्म का क्वांटिटी जो है ऑर्गेनिक मैटर की हमारे पास हमारी सॉइल्स में ज़रूरत मौजूद है, जिसकी रिक्वायरमेंट कुछ ज़्यादा है। उसके बाद जिंक सल्फेट है, जिंक है, उसकी काफ़ी फार्मूलेशंस हैं। कौन सी जिंक आपको ईडीटी चिलेटेड देनी है, चिलेटेड जिंक देनी है, जिंक सल्फेट देना है 33% में, 5% में, 10% और 30% की फार्मूलेशन अलग अलग आती हैं। आपने कौन सी जो
आपने जिंक्स यूज़ करने हैं। उसके बाद आपने प्रॉपर इसके जो फर्टिलाइज़र्स को मैनेज करने के बाद इसकी माइक्रो फर्टिलाइज़र्स को आप मैनेज करेंगे, लेकिन आपने अपनी ज़मीन से पूछना है कि इसको किस चीज़ की ज़रूरत है। अच्छा, दो चीज़ों की बड़ी वीकनेस होती है। कहीं पर दोस्त कहते हैं कि पत्ते जो है वो पीले हो रहे हैं। अब पत्ते पीले होने की दो रीज़न्स हो सकती हैं, दो वजूहत इसकी हो सकती हैं। अगर आप अपनी क्रॉप को देखेंगे और इसके ऊपर वाले पत्ते जो होते हैं, अगर ये पीले हो रहे हैं, ये ऊपर वाले पत्ते अगर पीले हो रहे हैं, इट मीन्स आप ये सोच लें कि ये सल्फ़र की कमी की एक निशानी है कि ऊपर के पत्ते जो है वो पीले हो रहे हैं। और अगर नीचे के पत्ते पीले हो रहे हों तो आप ये समझ लें कि आपकी ज़मीन को नाइट्रोजन की इस वक्त आपकी क्रॉप को ज़रूरत है, तो आपने उसको नाइट्रोजन की जो यूजेज आपने देनी है। प्रॉपर फर्टिलाइज़र्स इसके यही हैं, वर्ल्ड वाइड 17 एलिमेंट्स जो भी हैं वो एक क्रॉप को चाहिए होते हैं, लेकिन हम कुछ ज़्यादातर 2 से 3 एलिमेंट्स जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और कहीं कहीं सल्फ़र और पोटाश का इस्तेमाल होता है, हम ये 2 से 3 एलिमेंट्स इस्तेमाल करते हैं। बाकी 17 एलिमेंट्स में से जो चीज़ें हैं वो शार्ट होती हैं, हम उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करते हैं। तो जब तक आप इनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करेंगे तो आपकी यील्ड जो है, आपकी एवरेज इतनी अच्छी नहीं आएगी। सेकंड ये है कि एक लेवल करना ज़मीन को, और दूसरा पानी जो है वो किस तरह कनकी को लगाना है। कनकी की जो रूट्स होती हैं वो डीप नहीं जाती हैं, वो गहरी नहीं जाती हैं, वो ऊपर सरफेस पर ही रहती हैं। 1 या 2 इंच की जो है ना वो डेप्थ उनकी होती है, गहराई होती है। तो आप जब पानी ज़्यादा खड़ा कर देते हैं अपनी ज़मीन के अंदर, ख़ास कर कनकी की ज़मीन में, तो क्या होता है कि वो खुराक्स जो है, वो जो न्यूट्रंट्स हैं वो ज़मीन में नीचे बैठ जाती हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, बहुत से दोस्त पूछते हैं जी अभी क्या करना है, तो हमारा कहते हैं जी इसको आप कुछ सुखाएं, पानी को जो है ना कुछ दिन लेट कर दें। अब उसमें क्या होता है, जब आप पानी को सुखाते हैं तो यही सारे न्यूट्रंट्स ज़मीन से वापस ऊपर की तरफ उठते हैं और वो आपकी क्रॉप को लगते हैं, तो आपकी क्रॉप वापस ग्रीनिश हो जाती है। तो क्या होता है कि एक स्पेस आ जाता है कुछ दिनों का, आपकी जो फसल है विदाउट फर्टिलाइज़र्स के रह जाती है। इसलिए पानी इतना रखें कि वो फर्टिलाइज़र्स जो है, कुदरत का जो सिस्टम है नीचे और ऊपर करने वाला, ये ख़राब ना हो और आपकी जो फर्टिलाइज़र्स हैं वो ज़्यादा डेप नहीं जाएँ और बराबर रहें। तो कनकी में आपने पानी जो है ना बिल्कुल बराबर लगाना है, ताकि आपकी जो खुराकें हैं वो बराबर उसी सतह पर रहें और आपकी कनकी को वो मिल सके। काटन का अलग सिनेरियो है। काटन में ये होता है कि वो इसकी रूट्स जो है डीप जाती हैं, 2, 3, 3.5 फीट तक वो डीप जाती हैं, तो अपनी जो न्यूट्रंट्स है वो ज़मीन की गहराई से भी हासिल कर सकता है। तो उसके बाद आपकी वीड्स हैं। वीड्स मैनेजमेंट में ब्रॉड लीव्स हैं, नैरो लीव्स हैं, बहुत से प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपकी ज़मीन में कौन से वीड्स हैं। बहुत से दोस्तों को जो हमारे ज़मींदार हैं, जो हमारे हारी हैं, उनको अभी तक प्रॉपर तरीके से वीड्स का ही पता नहीं है कि उनके पास नैरो वीड्स, चौड़े पत्तों वाले और नोकीले पत्तों वाले कौन से वीड्स हैं। तो ज़रा सा इंटरेस्ट लेना पड़ेगा हमें अपनी ज़मीन के साथ, हमें मोहब्बत करनी पड़ेगी, हमें प्यार करना पड़ेगा। और जब आप अपनी ज़मीन से मोहब्बत करेंगे और प्यार करेंगे तो ये कुदरती एक अमल है कि वो ज़मीन भी आपको एक बेहतरीन एवरेज उसकी रिप्लाई में, रिवार्ड में आपको जो है ना इंशाल्लाह देगी। तो वीट के ऊपर सबसे बेहतरीन चीज़ें जो है मैंने आपको बता दी हैं। आप फर्टिलाइज़र्स को चेक करें, फ़कत मेरे मशवरे पर मत चलें। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बहुत से दोस्त जो है और बहुत से लोग शेयर करते हैं फर्टिलाइज़र्स की जो मैनेजमेंट है उसके बारे में। तो MAP और DAP के डिफरेंस को आप समझ लें, आपको किस ज़मीन में कौन सा फर्टिलाइज़र चाहिए यह आपने देखना है, और पानी जो है बराबर लगाना है। वीड्स की आपने, जिसे हम सिंधी में गंदगा कहते हैं, जो जड़ी बूटियां हैं, इनको भी बेहतर तरीके से आपने तलफ़ करना है ताकि जो खुराकें हैं वो आपकी ज़मीन, आपके क्रॉप को मिल सकें। बहुत ही ज़बरदस्त एक बात लास्ट में कर जाता हूँ, जो मुझे एक मज़ार एक हारी ने बताई थी। उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा ये जो जड़ी बूटियाँ होती हैं ये ज़मीन की अपनी औलाद होती है, और जो अपनी औलाद होती है उसे माँ ज़्यादा प्यार करती है। और जो हम बीज इसमें लगाते हैं ये गोद लिया हुआ बच्चा है, तो पहले माँ क्या करेगी, वो अपने बच्चों को फीड करेगी, उसके बाद जो है वो जो उसने गोद लिया है उसको फीड कराएगी। तो जो जड़ी बूटियाँ हैं इसे आपने प्रॉपर और टाइम पर मैनेज करना है। कुछ दोस्त ये होता है कि 2-3 महीने के बाद वो पूछ रहे होते हैं कि अभी हर्बिसाइड कौन सा यूज़ करें। उसके बाद उसको यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जिस चीज़ के लिए हम उसे यूज़ कर रहे हैं वाटर के साथ वो शेयर करता है, फर्टिलाइज़र्स के साथ वो शेयर करता है, तो ये काफ़ी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो आपने वीड्स को भी प्रॉपर तरीके से मैनेज करना है। क्रॉप वाइज मैं कोशिश करता हूँ कि मुख्तलिफ़ क्रॉप्स को
आप तक पहुंचा सकूं। ओनियन हमारा चैप्टर चल रहा था, वीट पे कुछ इश्यूज़ थे, मैंने आपके साथ आज शेयर किए हैं। आपके जो क्वेश्चंस होंगे इंडिया, पाकिस्तान और पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान से काफ़ी दोस्त हैं, उनके मेरे कमेंट्स आ रहे हैं और मुझे जो मशवरे मांग रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनको मैंने जो मशवरे दिए हैं और उन्होंने उस पर ओनियन पे अप्लाई किए हैं, बड़ा फ़ायदा उनको पहुंचा है। इंशाअल्लाह ताला मेरी वीडियो को, मेरे यूट्यूब चैनल को एग्रीकल्चर विद राशिद हुसैन बिरोई को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स जो है वो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मेरे इल्म में जो चीज़ें होंगी इंशाअल्लाह ताला आप तक पहुँचाएँगे। अपनी दुआ में याद, इस दुआ के साथ कि सिंध सलामत, साथ सलामत।